जैसा कि आप सभी को पता होगा 2023 में आपका मैट्रिक का एग्ज़ाम होने वाला है और उसमें मैथ सब्जेक्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगर मैथ सब्जेक्ट में आपके अच्छे अंक नहीं आएंगे तो यकीन मानिए आप अच्छे स्कोर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उसी एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए आज हम आपके लिए मैथ के 20 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चंस है। और इससे आपका ये अंदाज़ लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं और उसी पैटर्न पे आपका क्या होगा 2023 के मैट्रिक एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, फिर से हम बोल रहे हैं ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं और आज हम आपके लिए 20 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ऐसे ही रेगुलर हम आपके लिए 20 क्वेश्चन लेकर आएंगे और ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने का टेक्निक पता चल जाएगा, हम किस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसमें आपको हम बेसिक मेथड भी बताएंगे, लेकिन वो मेथड भी बताएंगे जिससे आपका क्वेश्चन 20 से 30 सेकंड में हल हो जाए, ठीक है। क्योंकि मैट्रिक का एग्जाम होने वाला है तो टाइम उतना वैल्यू नहीं रखता है, ठीक है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए इसकी क्या बेस्ट अप्रोच हो सकती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की करने की, ठीक है, और क्या इसका बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है वो हम आपको देने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल आज की क्लास हम आपका स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे ये रहा पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन में ये पूछा गया कि पाई कौन सी संख्या है। ध्यान में रखिएगा, बोल रहा है पाई कौन सी संख्या है, ठीक है। तो देखिएगा हम इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। पाई का जो वैल्यू होता है हम लोग जानते कितना होता है भाई 22/7। कितना होता है 22/7, यही होता है। आप कहेंगे सर यही होता है, लेकिन इसमें आपसे पाई के बारे में पूछा गया। किसके बारे में पूछा गया? पाई के बारे में। तो पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है भाई? अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो पाई अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन जैसे ही 22/7 दिया रहेगा, या आपको क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन किस टाइप से पूछ सकता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। या तो दे सकता है पाई बराबर 22/7 है, तो ये भी पूछ सकता है पाई का मान कौन सी संख्या है, या डायरेक्ट आपसे अभी एक क्वेश्चन पूछा गया पाई कौन सी संख्या। तो उस कंडीशन में हम लोग अपरिमेय टिक करेंगे। लेकिन जब पाई का वैल्यू 22/7 गिवन रहेगा तो उसको, जब पाई का वैल्यू 22/7 गिवन रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या, ठीक है। ये आपके हो जाएंगे परिमेय संख्या। लेकिन क्वेश्चन में आपको पूछा गया पाई कौन सी संख्या है, तो हम लोग क्या टिक करेंगे? अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब उसी तरह हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा आपके स्क्रीन पे, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है दो परिमेय संख्या का, आराम से समझिएगा। मान लेते हैं कोई संख्या, समझाने के लिए हम लिख रहे हैं ए और बी कोई संख्या है, ठीक है। इसका एलसीएम और एचसीएफ बराबर है। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, क्वेश्चन आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे, बोल रहा है इसका एलसीएम और एचसीएफ बराबर है, तो वो संख्या किस प्रकार की होगी। देखिएगा 4 ऑप्शन भी इसमें आपको दिए गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है अभाज्य। क्या है भाई? अभाज्य, ठीक है। और बी नंबर ऑप्शन में आपको दिया गया है बराबर। क्या दिया गया है? बराबर, ठीक है। और तीसरा नंबर जो ऑप्शन इसमें आपको दिया गया है सअभाज्य संख्या। अब चौथे ऑप्शन को नहीं लिखेंगे अभी, तत्काल के लिए देख लेते हैं। अगर इसी में से कोई सेटिस्फाइड कर गया तो इसी में से हो जाएगा आंसर आपका। सबसे पहले बोला गया, हमने माना है ए और बी क्या है? संख्या है। तो अगर अभाज्य लेते हैं, दो संख्या लेते हैं अभाज्य में, 2 और 3 आपके क्या होते हैं भाई? अभाज्य होते हैं। लेकिन जैसे ही हम 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे? एलसीएम, तो ये आपके होते हैं 6, ठीक है। और एचसीएफ जो होगा इसका क्या होता है? 1 होता है। ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो एचसीएफ 1 होता है। क्वेश्चन में तो ये नहीं बोला गया कंडीशन तो ये बोला गया दोनों संख्या का एलसीएम और एचसीएफ बराबर होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन आपका कट गया। आप दूसरे ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा ऑप्शन में आप लोग एक चीज़ जानते होंगे, दो सभाज्य संख्या का बीच का जो एचसीएफ होता है 1 होता है, ठीक है। और ये कंपलसरी नहीं है कि दो सभाज्य संख्या के बीच का एलसीएम भी 1 होगा। तो ये ऑप्शन भी आपके कट गए। तो बचता है क्या? एक बराबर संख्या। हम अभी यहाँ पे लिख कर देखते हैं। जैसे ए बराबर भी हम 4 ले लेते हैं और बी बराबर भी क्या ले लेते हैं? 4। अगर मैं इसका एलसीएम निकालूंगा तो वो भी 4 होंगे और एचसीएफ निकालूंगा वो भी क्या होंगे भाई? 4। कुछ भी आप ए और बी की जगह ले सकते हैं। मतलब अगर जैसे ही बराबर का यहाँ पे ऑप्शन आया तो दोनों जगह हमको बराबर वैल्यू ही लेना है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर एलसीएम करेंगे तो भी 4, एचसीएफ करेंगे तो भी 4। तो ऑप्शन नंबर सी ही मेरा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, अब बढ़ेंगे आगे। चीज़ों को ध्यान से समझिएगा, कहीं भी कोई परेशानी आपको नहीं होगी।
इसको मैं अभी फिलहाल के लिए मिटा देता हूँ, ठीक है। अब बढ़ते हम लोग उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है भाई, उसको भी देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा गया है कि 0.2 इस पे रेकरिंग है, ये भाई किसके बराबर होगा, ठीक है। ये आपको ऑप्शन में दिया गया। देखिएगा इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, आराम से चीज़ों को समझिएगा, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा पूछा है 0.2 पे पावर 0.29 उस पे पावर रेकरिंग है, यही है, कहेंगे सर बिल्कुल यही है। तो इसको करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, पहले तो देखिए जिस पे रेकरिंग है, ऐसे नहीं समझिए, ऐसे समझिए जितना भी नंबर है उसको लिख दीजिए। तो 029 ये आपका टोटल नंबर हो गया, ठीक है, आप कहेंगे ठीक है। और जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको घटा दीजिए। तो यहाँ पे रेकरिंग किस पे नहीं, 0 पे नहीं है तो उसको घटा देंगे। अब यहाँ पे नीचे में क्या करना है, जितना संख्या पे रेकरिंग है उसको यहाँ पे लिख देना है। और यहाँ से ये आपके हो जाएंगे 29 बट्टे कितना भाई 99। यही रहा आपके क्वेश्चन का आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था। डी फॉर डॉग इज द करेक्ट आंसर। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, आराम से चीज़ों को समझिएगा, कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। अब बात आई रेखिक बहुपद, लीनियर रेखिक बहुपद ही है जी, बिल्कुल। लीनियर पोलिनोमियल मतलब रेखिक बहुपद को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। या इसी को हम लोग बोलते हैं एक घातीय बहुपद। क्या बोलते हैं भाई, एक घातीय बहुपद। तो जैसे ही एक घातीय बहुपद आई तो इसके विभिन्न टर्मों के बारे में हम लोग यहाँ चर्चा कर लेते हैं। अगर देखिएगा, अगर आपसे रेखिक बहुपद का पावर पूछे, मतलब घात पूछे, तो आपको क्या करना है, एक आंसर टिक करना है। लेकिन यहाँ पे शून्यक पूछा गया, तो हमने बहुपद चैप्टर आपको पढ़ाया था, और ये चीज़ भी आपको ध्यान में होगा। हमने कहा था जैसे ही लीनियर पोलिनोमियल आएगी, हमने ये भी कहा था जिस बहुपद का जितना शून्यक होगा, जिस बहुपद का जितना घात होगा उसका उतना ही क्या होगा, शून्यक। तो इस बहुपद के केवल और केवल एक घात हो रहे, तो शून्यक भी भाई कितने होंगे, एक। तो यही रहा आपके क्वेश्चन का आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया था भाई, सी फॉर कैट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। पहले इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। आराम से समझिएगा, कहीं भी कोई परेशानी आपको नहीं होने देंगे, ये मेरा दावा है। लेकिन आपको काम एक करना है, रेगुलर हमारे साथ बने रहना है, ठीक है। पहले हम ऑब्जेक्टिव का क्लास लेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको भी कराएंगे, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए, ये नहीं जो हम अपने मन से लाएं, ठीक है। 5वां क्वेश्चन देखिएगा महारथियों क्या कह रहा है, बोल रहा है किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि -4 एवं 7 है। समझिएगा, अब द्विघात बहुपद आया, बोल रहा है शून्यक। द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, 2 शून्यक, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा, ठीक है। बोल रहा है -4 एवं 7 है, तो पहले को मान लेंगे अल्फा, दूसरे को मान लेंगे बीटा। यहाँ तक किसी भी भाई को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो द्विघात बहुपद क्या होगा, आराम से चीज़ों ऑप्शन से भी करने के लिए बताएंगे। पहले हम लोग क्या करते हैं, बेसिक मेथड पे चलते हैं। तो एक चीज़ आप लोग जानते होंगे, द्विघात बहुपद में जो px बराबर आपका सूत्र होता है, क्या होता है भाई, x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है। आप कहेंगे सर बिल्कुल होता है। यहाँ से x² माइनस, यहाँ पे देखिएगा किस अल्फा की जगह हमने क्या माना है, -4, बीटा की जगह क्या माना है, 7, तो बीटा की जगह 7 पुट करेंगे, यहाँ पे x है तो x फिर प्लस, अल्फा की जगह -4 और यहाँ पे गुना कर देंगे किससे, 7 से। अब यहाँ से ये हो जाएंगे आपके x² -4 प्लस 7 कितना होगा, 3, तो यहाँ पे हो जाएंगे -3x फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस ही गुना होगा 4 7 28, तो यहाँ पे चिन्ह माइनस का होगा तो -28, ठीक है। अब देखिएगा ऑप्शन से कैसे करते हैं, यही आपका हो जाएगा आंसर जिस भी ऑप्शन में होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा, इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते थे, आराम से देखिएगा। सबसे पहला ऑप्शन आपके क्वेश्चन में दिया गया x² प्लस 4x प्लस 28, ठीक है। दूसरा नंबर ऑप्शन में क्या दिया गया है भाई, दूसरा में दिया गया x² प्लस 3x माइनस 28। और तीसरा नंबर ऑप्शन में क्या दिया गया है, आराम से समझिएगा। तीसरा नंबर ऑप्शन में दिया गया है x² माइनस 3x माइनस 28। डी नंबर ऑप्शन में क्या दिया गया है, x² प्लस 3x प्लस 28। अब देखिएगा हम लोग ऑप्शन से इसको कैसे करते हैं। ये तो रहा आपका बेसिक मेथड जो फॉर्मूला से बनता है, लेकिन हम ऑप्शन से भी कर सकते थे।
अब यहाँ पे एक चीज़ देखते होंगे, यहाँ पे चिन्ह किसका है भाई, फार्मूला माइनस का, और यहाँ पे क्या है, माइनस का, समझिएगा, यहाँ पे माइनस का है, सूत्र होता है ये। तो यहाँ पे किसी भी कंडीशन में देखिएगा एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो मतलब एक निगेटिव एक पॉजिटिव का जो गुणनफल होता है निगेटिव होता है, तो पॉजिटिव यहाँ पे तो चिन्ह हो ही नहीं सकता, ये और ये ऑप्शन तो वैसे भी आपका कट गया, बचा 2 ऑप्शन। अब 2 ऑप्शन में क्या होगा, आराम से देखिएगा, यहाँ पे देखिए अल्फा -4 मतलब छोटा संख्या माइनस में है, बड़ा संख्या किस में है, प्लस में। जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी किस में आएगी भाई, माइनस में। क्यों बताते हैं, इसको जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा, लेकिन चिन्ह यहाँ माइनस का होता है, तो यही आपका ऑप्शन रहा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर योर क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। आराम से समझिएगा, कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी, हमने आपसे पहले भी कहा है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। रोज़ आपकी 20 क्वेश्चन की सीरीज चलेगी एकदम नए अंदाज में, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे, इसमें फालतू क्वेश्चन आपको एक भी नहीं कराए जाएंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन क्या करते हैं, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराए जाएंगे। ठीक है, हाँ ये ज़रूर हो सकता है डिजिट चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चंस का टाइप नहीं बदल सकता है। ठीक है जी, ये हम मानते हैं कि 2 की जगह 3 हो सकता है, लेकिन क्वेश्चंस का टाइप सेम ही रहेंगे। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कहा गया है महारथियों। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया एक द्विघात बहुपद। अब देखिएगा इसमें बोल रहा है एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग। क्या बोला गया भैया, क्वेश्चन को सुनो। एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यकों का योग, शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 6 है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा, समझिएगा चीजों को। मतलब बोला गया शून्यकों का योग, तो द्विघात बहुपद के 2 शून्यक, तो शून्यकों का योग मतलब शून्यकों का जोड़ करना है, तो अल्फा जोड़ बीटा, और शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, यही होता है। आप कहेंगे सर बिल्कुल होता है। इसमें बोला गया शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः, क्रमशः का मतलब हुआ अगर पहले योगफल कहा गया तो योगफल का वैल्यू पहले लिखेंगे, तो योगफल का वैल्यू 5 हो जाएगा और गुणनफल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, अब आपसे पूछा गया द्विघात बहुपद क्या होगा, और एक चीज़ आप लोग जानते हैं, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है। आप कहेंगे सर बिल्कुल होता है। अब यहाँ से x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा के जगह क्या पुट करेंगे भाई, 5 इंटू एक्स, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह 6, तो यहाँ से हो जाएंगे x² माइनस 5x प्लस 6, यही रहा आपके क्वेश्चन का सही जवाब। किस ऑप्शन में था देख लेंगे, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर योर क्वेश्चंस। क्या था इसमें, कुछ भी तो नहीं था। कितना इजी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है आपके एग्जाम में, देख सकते हैं। ये आपका पोलिनोमियल का क्वेश्चन था। ठीक है, अब उसी तरह हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। देखते हैं भाई क्वेश्चन नेक्स्ट आपके क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये थोड़ा समझने वाली क्वेश्चन, आराम से समझिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा आपका समझने वाला है, कैसे हम लोग क्वेश्चन को करते हैं, आराम से चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं भाई, क्वेश्चन नंबर 7, द्विघात समीकरण दिया गया आपको px², यही दिया गया। आप कहेंगे सर बिल्कुल, qx प्लस r बराबर 0, ये द्विघात बहुपद दिया गया है। और एक चीज़ आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, इसमें p कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, वैसे क्वेश्चन भी मेंशन किया गया है, जैसा कि क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। और इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें से बोल रहा है इसका वैल्यू किसके बराबर होगा। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं द्विघात नहीं, समीकरण है ये। द्विघात समीकरण की अगर हम बात करेंगे तो द्विघात समीकरण का जो हमने आपको मानक रूप बताया था ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यही बताया था। आप कहेंगे सर बिल्कुल। अब यहाँ पे हमने एक आपको सूत्र भी बताया था, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac, और बट्टे में क्या बताया था भाई 2a, ये याद होगा जी बिल्कुल। अब आपको काम कुछ नहीं करना, इसी पे बैठा देना। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए आपको a, b और c का वैल्यू पता होना चाहिए। और a का वैल्यू क्या होगा भाई, हमने कहा था जो x² का गुणक, तो x² का गुणक कितना है p, और x का गुणक जो होगा वही किसका वैल्यू होगा, b का वैल्यू, और जो कांस्टेंट टर्म होगा वही किसका वैल्यू होगा, c का वैल्यू। यहाँ से हमें a, b और c का वैल्यू पता चल चुका है। क्या हम यहाँ से इसका वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, आप कहेंगे सर बिल्कुल। तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, b की जगह क्या पुट करेंगे q, तो माइनस q, फिर प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, उसके बाद b की जगह फिर q पुट करेंगे तो q² माइनस 4 गुना a की जगह क्या पुट करेंगे p,
और सी की जगह क्या पुट करने वाले हम लोग, सी की जगह पुट करने वाले हैं आर, तो यहाँ पे आर पुट कर देंगे और बट्टे में क्या है भाई आपके 2 है, क्या है 2 है, तो ए की जगह क्या पुट करेंगे पी। अब यहाँ से x का जो वैल्यू आया आपका माइनस क्यू प्लस रूट अंडर क्यू स्क्वायर माइनस 4pr और बट्टे में क्या आ गया भाई 2p, यही आया। आप कहेंगे सर बिल्कुल, और जिस ऑप्शन में ये आंसर आपके होंगे वही आपके क्या हो जाएंगे आंसर। किस ऑप्शन में है भाई, ऑप्शन नंबर किस में है, क्यू स्क्वायर माइनस 4pr बटे 2p। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इन योर क्वेश्चंस। ठीक है, उसी तरह अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे देखिएगा क्या पूछा गया क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पे अच्छी तरह से पकड़ होना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर आप सीख जाएंगे तो यकीन मानिए कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम हॉल में नहीं छूटने वाला है। ठीक है, द्विघात समीकरण इतना की मूलों की प्रकृति, वाह फिर से द्विघात समीकरण का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, देखिएगा ये 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 बराबर 0 दिया गया और ये आपके कोई क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण है। ठीक है, अगर ये द्विघात समीकरण है, इसमें मूल की प्रकृति पूछा गया है, तो उस पर हम लोग थोड़ी सी अभी चर्चा कर लेते हैं। मूल की प्रकृति क्या होता है भाई, मूल की जो प्रकृति होती है आराम से समझिएगा, 3 कंडीशन होते हैं आपके, क्या कंडीशन होते हैं 3 कंडीशन, हम तीनों कंडीशन को बताते हैं। देखिएगा जब d बराबर 0 होगा, जब d बराबर 0 होता है तो मूल वास्तविक और समान होता है, वास्तविक ही ध्यान में रखिएगा। जब d बड़ा होता है 0 से, जब d क्या होता है भाई 0 से बड़ा होता है तो वास्तविक और असमान होता है, क्या होता है असमान, वास्तविक तो होगा लेकिन असमान होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन जैसे ही d का वैल्यू 0 से छोटा हो गया तो ये हो जाएगा काल्पनिक, क्या हो जाएगा भाई काल्पनिक। ठीक है, अब क्वेश्चंस क्या कहा गया आराम समझिएगा। तो मूल निकालने के लिए हम लोग एक सूत्र का यूज करेंगे, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं d को विवेचक, क्या बोलते हैं विवेचक, d को क्या बोलते हैं भाई विवेचक, यहाँ पे लिख देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं विवेचक। तो d बराबर क्या होता है विवेचक और फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू क्या होगा भाई जो x का गुणक, तो x का गुणक कितना है 6, तो b की जगह पुट करेंगे 6 माइनस 4, a की जगह क्या पुट करेंगे आराम समझिएगा, a की जगह क्या पुट करेंगे जो x स्क्वायर का गुणक वही a का वैल्यू, और c की जगह क्या पुट करेंगे जो कांस्टेंट टर्म बराबर में क्या है छोड़ दीजिए अभी आप 36 माइनस 6 चौके 24, तो ये हो जाएंगे 12। अब देख आप खुद तय कीजिए क्या ये 12 जो है, क्या ये 12 जो है 0 से बड़ा है छोटा, तो आप कहेंगे सर 0 से बड़ा है। और हमने आपको बताया जब d का वैल्यू 0 से बड़ा आएगा तो उस कंडीशन में मूल क्या होंगे आपके वास्तविक भी होंगे लेकिन असमान होंगे, क्या होंगे असमान। तो कौन सा ऑप्शन आपका सेटिस्फाइड कर रहा है इसमें, हाँ ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर इन योर क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चंस नंबर नेक्स्ट की तरफ। सबसे पहले इसको थोड़ी सी मिटा देते हैं क्योंकि आपका बोर्ड भर चुका है। ठीक है, देखिएगा आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, आपसे समझिएगा, कहीं भी कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चंस नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चंस नंबर 9 क्या है, हाँ अब देखिए ये जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको आप लोग VVI में टिक कर लीजिएगा। ये बोल रहा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही बोल रहा है बराबर में है 0, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसमें बोल रहा है मूल एक दूसरे का व्युत्क्रम है, मूल कितना होगा भाई, चूंकि पावर 2 है तो 2 मूल होंगे, एक अल्फा होंगे एक क्या होंगे बीटा। लेकिन बोला गया कोई अगर मूल हम ले लेते हैं, मान लीजिए अल्फे ले लेते हैं, ये जो है बीटा का क्या है व्युत्क्रम है मतलब उल्टा है। तो इस कंडीशन में आपका क्या होता है ध्यान रखिएगा, इस कंडीशन में आपका a बराबर c, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं c बराबर a, और जिस ऑप्शन में आपका ये कंडीशन दिया होगा वही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो किस ऑप्शन में दिया गया है भाई, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं, आराम से समझिएगा।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है समांतर श्रेणी, ये आपका कोई एपी सीरीज है 1 3/2, उसके बाद क्या है 2, ये कोई आपका एपी सीरीज है। और एक चीज़ आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, अगर एपी सीरीज है तो सभी पदों के, दो पदों के बीच का अंतर जो होना है क्या होना है, समान होना है। तो यहाँ से डी का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, डी बराबर क्या होता है A1 A2 A3 A4 सो एंड सो जाएगा। अब इसी तरह डी का वैल्यू होता है A2 माइनस A1 करेंगे तो A2 कितना है भाई 1, इसमें से A1 घटाएंगे तो ये हो जाएंगे यहाँ से 1/2। तो डी का वैल्यू हमको पता चल गया है। लेकिन इसमें पूछा गया 15वां पद, तो 15वां पद पूछा गया है, तो मतलब T15 का वैल्यू आपसे पूछा गया। तो n की जगह हम लोग पुट करेंगे कितना भाई 15, कितना पुट करेंगे 15। और T15 का वैल्यू निकालने के सबसे पहले Tn बराबर जो फार्मूला होता है A + n - 1 × d। अगर आपको फार्मूला नहीं भी याद है तो भी कर सकते हैं, अगर याद है तो भी कर सकते हैं। तो n की जगह क्या पुट करेंगे 15, ठीक है। तो T15 की जगह a की जगह क्या पुट करने वाले भाई 1/2, तो 1/2 पुट कीजिए, फिर प्लस n की जगह 15 - 1 × d, d का वैल्यू 1/2। तो यहाँ से हो जाएंगे 1/2 + 14, 2 × 14, तो 7 दूना 14, 1 15/, ये कितना हो जाएंगे 2। और 15/2 किस ऑप्शन में आपको दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में। तो बी ही आपका क्या हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। अगर आप मान के चलिए हमको फार्मूला याद नहीं है, सपोज कीजिए नहीं याद है, तब हम लोग कैसे करते हैं, आराम से देखिएगा भाई। जैसे हमने कहा भाई, तो पहला पद जो एपी का होता है ए होता है, दूसरा पद जो होता है एपी का A + d। इसको समझिएगा ये कैसे होता है। देखिए अगर आपको एपी का पहला पद ज्ञात है, ठीक है, और सार्वंतर ज्ञात है, तो मतलब मान के चलिए डी का वैल्यू 3 है और ए का वैल्यू 4 है, दूसरा पद निकालना है तो आप करेंगे क्या, आराम से समझिएगा। तो 4 में 3 जोड़िएगा तो अगला पद प्राप्त होगा। उसी तरह आपको A3 निकालना है तो क्या कीजिएगा, जो दूसरा पद है उसमें 3 जोड़ दीजिए तो वो आपका क्या निकलेगा तीसरा पद। लेकिन आपसे कहा गया 15वां पद, तो 15वां पद क्या करेंगे, तो A + 14D कर देंगे, कहानी खत्म। मतलब जितना पद आपसे पूछा जाएगा उससे एक कम करके D से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और A का वैल्यू जोड़ेंगे। तो A का वैल्यू कितना था 1/2 और 14, और D का वैल्यू था 1/2। यहाँ से ये कितने हो जाएंगे 7। अब इसको भी हल कीजिएगा तो 15/2 ही आएंगे, ठीक है। तो यही रहा आपके क्वेश्चंस का सही जवाब। हमने यहाँ पे आपको 2 मेथड बताया, जो भी आपको पसंद है उस मेथड को आप लोग क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। अब तो करते हैं बात थोड़ी सी आगे, 1 मिनट रुकिएगा। कितना तक हो गया भाई, क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या कहा गया है। इसी तरह हम सभी क्वेश्चन को सॉल्यूशन कराएंगे, कहीं भी कोई परेशानी आपको नहीं होगी, एकदम बिंदास अंदाज में पढ़ना है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। जितना जिसका सॉल्यूशन हो सकता है सब सॉल्यूशन बताएंगे, जो ऑप्शन से हो सकता है ऑप्शन से भी करने के लिए आपको हम बताएंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका एपी से आ गया और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का, कौन सा पद है भाई, 1 सेकंड रुकिएगा, हाँ, यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद, मतलब ए का वैल्यू आपको दिया गया, पहला पद को A1 या A से सूचित कर सकते हैं, आप कहेंगे सर बिल्कुल 9 दिया गया है, और सार्वंतर -3 है, मतलब सार्वंतर को हम लोग D द्वारा सूचित करते हैं तो इसका वैल्यू -3 दिया गया है। तो प्रथम 12 पदों का योगफल आपसे पूछा गया, मतलब Sn बराबर सूत्र क्या होता है भाई, n/2 × 2a + n - 1 × d, यही होता है। आप कहेंगे सर बिल्कुल होता है। तो n मतलब 12 पदों का, तो s 12 लिखेंगे, n की जगह 12, तो 12/2 × 2a, a का वैल्यू कितना है 9, फिर प्लस n - 1, तो 12 - 1 × d का वैल्यू है -3। कहानी हो गई समाप्त। अब यहाँ से हो जाएगा 6, 9 दूना 18, फिर प्लस 11 तिया 33, तो माइनस का ये क्या हो जाएंगे भाई 33। अब यहाँ से इसको घटाइएगा तो 6 गुना कितना हो जाएगा -15, मतलब -90 इज द करेक्ट आंसर।
तो किस ऑप्शन में है भाई? ऑप्शन नंबर सी में है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब। कुछ भी तो नहीं था, ए का वैल्यू गिवन था, डी का वैल्यू आपको गिवन था, आपको 12 पद का योगफल पूछा गया, तो एस एन बराबर हम लोग सूत्र जानते हैं n/2 × 2a + n-1 × d, यही जानते हैं। और 12 पद का तो n की जगह 12 पुट करेंगे और यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। कुछ भी नहीं था, कितना तो ईजी है, ठीक है। अब देखिएगा इसी तरह क्वेश्चन नंबर, अगर हम नेक्स्ट की बात करेंगे, आराम से चीज़ों को समझना है। अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है एक समकोण त्रिभुज ABC में, तो सबसे पहले काम क्या करना है? एक समकोण त्रिभुज ABC बनाना है। तो हमने बना लिया A, B 90 डिग्री है तो हम यहाँ पे B लिखेंगे और यहाँ पे C। तो ABC एक समकोण त्रिभुज है तो कोण B को 90 डिग्री हमने बना दिया। ठीक है सर, समकोण त्रिभुज है तो कोई ना कोई एंगल तो 90 डिग्री के बराबर होगा। और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। AB का वैल्यू 15 दिया गया है, 15 सेंटीमीटर, BC का वैल्यू 1 सेंटीमीटर और इसका वैल्यू तो डायरेक्ट 4 सेंटीमीटर ही होगा। वैसे क्वेश्चन में आपका गिवन है। पूछा सर tan A किसके बराबर होगा? तो tan A का वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो सर tan A बराबर सूत्र क्या होता है? आप कहेंगे सर परपेंडिकुलर बटे बेस, मतलब लंब बटे आधार। तो B, अब देखिएगा सर यहाँ पे आराम से चीज़ों को समझिए। इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं सर? थीटा। तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है भाई? लंब। तो लंब हो जाएगा 15, आधार हो जाएगा ये। कहानी हो गई सॉरी 1 सेकेंड मिस हो गया। tan A का वैल्यू पूछा गया है तो tan A मतलब ये आपका क्या है? न्यून कोण है। तो tan A बराबर, पहले तो सूत्र लगाना है लंब बटे आधार। तो यहाँ पे देखिएगा tan A मतलब A आपका न्यून कोण है तो एक सामने वाली भुजा क्या है? यहाँ पे BC, और BC आपका लंब हो जाएगा और ये यहाँ पे जो होगा ये आधार होगा AB, और कर्ण तो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो BC का वैल्यू आपको पता है कितना भाई? 1, और AB का वैल्यू पता है भाई कितना? 15। तो 1/15 इज द करेक्ट आंसर। तो मतलब 1/15 जिस ऑप्शन में होगा वही आपका क्या होगा? सही जवाब। हमने कहीं मिस्टेक तो नहीं किया? 1/15 ही आने हैं, ठीक है। तो √15 से ऊपर नीचा गुना करेंगे तो √15 हो जाएगा। क्या था इसमें? ये √15 था आपका। क्या था भाई? √15। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1/√15। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हमने मिस्टेक किया था तो हम चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये 1/√15 ऑप्शन नंबर किस में दिया गया था? सी में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, यही है सही। उसी तरह अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ऐसे ही क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे? बहुत आसानी से हल करते जाएंगे, कहीं भी कोई परेशानी नहीं होने वाली। और जो भी क्वेश्चंस कराएंगे हम आपको, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो कर जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 तक आपने देखा। ऐसे ही अब त्रिकोणमिति का क्वेश्चन आएगा और त्रिकोणमिति बहुत ही आसान होता है। और लेकिन याद रखिएगा त्रिकोणमिति आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कहीं से मार्क पूछा जाता है तो ट्रायगोनोमेट्री से पूछा जाता है और किससे पूछा जाता है? त्रिकोणमिति का कुछ जो अनुप्रयोग होता है चैप्टर नंबर 9, इन दोनों से मिलाकर आपका 20 मार्क का एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा सर क्वेश्चंस नंबर नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है। तो सर क्वेश्चंस नंबर नेक्स्ट करने से पहले एक चीज़ हम आपको बता दें। कहाँ चल गया मार्कर? कोई बात नहीं, चलते हैं इसी मार्कर के साथ। देखिए क्वेश्चंस नंबर 12, क्वेश्चंस नंबर सर ये हैं आपके 12, इसको भी देखिएगा आराम से। तो क्वेश्चंस नंबर 12 में बोला गया है यदि कोसेक फाई है। सर क्या है ये? कोसेक फाई बराबर के, ये कोसेक फाई बराबर के दिए गए हैं। तो इसमें सर आपसे पूछा गया कोस फाई का वैल्यू क्या होगा? क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। इसमें 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, यहीं से क्यों ना हम कर ले सर। जैसे ही कोसेक फाई की बात आई, फाई यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, उसके लिए नहीं, लेकिन यहाँ पे सर कोसेक आया है। तो कोसेक जैसे ही आया है तो उसकी जगह हम लोग एक चीज़ जानते हैं, कोसेक थीटा बराबर जो सूत्र होता है सर h बटे होता है p। मतलब क्या कहें इसका? हाइपोटेनियस बटे परपेंडिकुलर, मतलब क्या हुआ सर? कर्ण बटे लंब। और h और p का जैसे ही वैल्यू सर आपको पता है तो क्या आप b का वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे? मतलब आधार का वैल्यू आप कहेंगे सर बिल्कुल। कैसे निकालेंगे? देखिएगा तो क्या होता है भाई? आधार बराबर सूत्र √कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण के यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं k/1 लिख सकते हैं।
तो मतलब ये k/1 बराबर h/p। तो h के सामने जो वैल्यू होगा वही किसका वैल्यू, सॉरी k के सामने s के सामने जो वैल्यू होगा वही h का वैल्यू। तो h स्क्वायर होता है सर कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण कितना है सर k, तो k का स्क्वायर और माइनस करेंगे 1 का स्क्वायर, चूँकि परपेंडिकुलर 1 के बराबर है। यहाँ से सर आपका बेस क्या निकलेगा, √k² - 1। अब हो गई कहानी समाप्त। कहिएगा सर कैसे, cos फाई मतलब cos थीटा बराबर सूत्र क्या होता है सर b/h, मतलब आधार बटे कर्ण। तो √b का वैल्यू हमने निकाल लिया k² - 1 और बट्टे में क्या है h, तो h का वैल्यू किसके बराबर है सर k के बराबर। तो किस ऑप्शन में दिया गया है आपका, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ही आपके क्या है सही जवाब। कितना इजी क्वेश्चन था, क्या आप नहीं कर सकते थे? आप कहेंगे सर बिल्कुल कर सकते थे। क्यों? क्योंकि अभी हमने आपको बताया है। उम्मीद करते हैं आगे से इस टाइप की कोई क्वेश्चंस रहेगी तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है 1/sec⁵, यही है सर जी बिल्कुल। तो 1/sec⁵ दिया गया है, क्या दिया गया sec⁵। तो sec⁵, 1/sec⁵ को हम क्या लिख सकते हैं बताइएगा। तो 1/sec⁵ वैल्यू किसका होता है सर cos⁵ का। किसका वैल्यू होता है cos⁵ का। ठीक है, कैसे है देखिएगा। तो इसका हम प्रूफ भी देते हैं, वैसे ही आपको सिर्फ याद रखना है cos थीटा बराबर जो होता है आपका cos थीटा बराबर 1/sec⁵। क्यों होता है ऐसा, हमने आपको फार्मूला अभी तो नहीं पढ़ाया है लेकिन हम जानकारी दे देते हैं। cos थीटा बराबर जो होता है 1/sec⁵ कैसे होता है, प्रोडक्ट फार्मूला से सर होता है। cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर आपका क्या होता है 1। तो यहाँ से अगर उसको हम उधर भेजेंगे तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएंगे 1/sec⁵। हमने कहा था थीटा का वैल्यू चेंज हो सकता है, तो यहाँ पे कुछ भी थीटा की जगह लिख सकता है, चप्पल जूता गामा फामा कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। कॉन्सेप्ट भी उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अब उसी तरह हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा क्या बोल रहा है आपसे, आराम से चीज़ों को समझिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग सीखेंगे, कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी, सिर्फ वीडियो को आपको अंत तक देखना है। ठीक है, और हमारे साथ एग्जाम तक बने रहना है। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर आपका नहीं पूछेगा और एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन हो सकते हैं वो भी हम आपको देंगे। देखिएगा क्वेश्चन बोला यदि फाई का वैल्यू 45 डिग्री के बराबर है, सर थीटा भी यहाँ दे सकता है, उसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा। तो इफ तो sec⁵, यहाँ देखिएगा सर sec⁵ प्लस cosec⁵ का वैल्यू आपसे पूछा गया है, यही पूछा गया है। आप कहेंगे सर बिल्कुल पूछा गया। तो सर थीटा का वैल्यू 45 डिग्री, तो यहाँ से हम सॉरी थीटा नहीं है फाई है, तो फाई की जगह क्यों ना हम लोग 45 डिग्री पुट कर देंगे ताकि चीज़ें आसान हो जाए। तो कोसेक यहाँ पे 45 डिग्री। अब आप कहिएगा सर अब कैसे करेंगे, तो हमने आपको वैल्यू बताई। अगर आप वैल्यू वाली क्लास नहीं देखें त्रिकोणमिति रेशियो का, तो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, हमारे यूट्यूब जो चैनल है मैथ्स बाय बलजीत कुमार, उसी पे वहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे हम लोग थीटा का मान याद रख सकते हैं। तो सर देखिएगा सेक 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, आराम से समझिएगा। ये होता है सर √2, कितना होता है √2, फिर प्लस, और कोसेक 45 डिग्री का भी वैल्यू होता है √2। तो ये यहाँ से सर कितने हो जाएंगे 2√2 हो जाएंगे। आप कहेंगे सर बिल्कुल, तो यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही जवाब। क्या था इसमें, कुछ भी तो नहीं था। ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। किसकी तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है √3 tan a - 3। अब देखिएगा ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। √3 माइनस और क्या है सर, ओह सॉरी √3 tan a - 3 बराबर आपको 0 दिया गया है, यही दिया गया है। कहेंगे सर बिल्कुल। तो पूछा गया है तो a का वैल्यू क्या होगा, यही आपसे पूछा गया है। आप कहेंगे सर बिल्कुल। यहाँ से क्या करिएगा √3 tan a जो है ना, तो ये माइनस में तो उसको सर उधर भेज देना है, प्लस में जाएगा, और tan a का वैल्यू यहाँ से सर आपका हो जाएगा 3/√3, और यहीं से इसको अब हर परिमेयकरण करेंगे तो √3 से ऊपर नीचे गुना कीजिएगा तो 3√3 हो जाएगा, और बट्टे में कितना हो जाएगा 3, तो मतलब √3 बटे कितना हो जाएगा 1। और आपसे a का वैल्यू पूछा गया है, तो tan a का वैल्यू आपको पता चल चुका है कितना √3। और आप एक चीज़ और जानते हैं, या इसी को मैं लिख सकता हूँ tan a बराबर क्या सर √3 tan में किसका मान होता है सर tan 60 डिग्री का, किसका होता है tan 60 डिग्री का। तो a बराबर कितने हो जाएंगे 60 डिग्री के बराबर। यही रहा आपके क्वेश्चन का सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
क्या था इसमें, कुछ भी तो नहीं था, थोड़ा सा आपको इक्वेशन दे दिया गया था, बस इक्वेशन दिया गया तो हम लोग तोड़ मोड़ के क्या करेंगे, उसको सही पे ला लेंगे, सही जगह पे कैसे निकालना है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 आपका हो गया है। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा आपसे क्या कह रहा है, आराम से चीज़ों को समझिएगा। नो टेंशन नो डिटेंशन, 20 क्वेश्चन की सीरीज रेगुलर होगी आपकी अपनी यूट्यूब चैनल जो है मैथ्स बाय बलजीत कुमार, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा मेरे सॉल्यूशन का तरीका तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा सर क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहा गया है देखिएगा। बोला गया है क्वेश्चन नंबर 16 में सेक 35 डिग्री है और बट्टे में क्या है सर, कोसेक 55 डिग्री, यही है। आप कहेंगे सर बिल्कुल। अब इसका स्क्वायर आपसे पूछा गया है किसके बराबर। देखिएगा हम यहाँ पे एक चीज़ आपको बताते हैं, सेक ए प्लस कोसेक बी बराबर होता है क्या सर, कोसेक बी, हाँ कोसेक बी बराबर 1 होता है। कब होता है सर, बोलिए। नहीं, एक सेकंड रुकिएगा। जब a प्लस बी बराबर सर 90 डिग्री होता है, क्या होता है, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो उस कंडीशन में क्या होता है आपका सेक a का जो वैल्यू होता है कोसेक b के बराबर होता है, ठीक है। ये हमने आपको प्रूफ करके भी बताया है और वीडियो आपका प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, ठीक है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। कोशिश करेंगे यही पे दे देगा। देखिएगा हमने कहा जब a प्लस बी 90 डिग्री होता है तो इसका कहने का मतलब क्या हो, यहाँ पे 35 डिग्री है और यहाँ पे क्या है 55 डिग्री, दोनों को जोड़िए सर 90 डिग्री के बराबर हो रहा है, तो कहिएगा सर बिल्कुल। तो हम लिख सकते हैं सेक 35 की जगह सेक 35 डिग्री और कोसेक 55 डिग्री की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सेक 35 डिग्री, ठीक है। और इसको काटिएगा सर कितना होगा 1, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। नहीं समझे, फिर से समझिए। हमने कहा आपसे जब a प्लस बी का वैल्यू 90 डिग्री के बराबर होता है तो सेक a बराबर कोसेक b होता है। और यहाँ पे देखिएगा दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री के बराबर हो रहा है। आप कहेंगे सर बिल्कुल हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, जब a प्लस बी 90 डिग्री है तो आप चाहे सेक 35 डिग्री को कोसेक के टर्म में कन्वर्ट कर दीजिए या कोसेक 55 डिग्री को सेक 35 डिग्री में कन्वर्ट कर दीजिए। तो डायरेक्ट हमने अभी आपको फार्मूला बता चुकी, a प्लस बी 90 डिग्री होता है, दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है। आप कहेंगे बिल्कुल कर रहा है। तो क्यों ना हम सेक 35 डिग्री और नीचे में क्या है भाई कोसेक 55 डिग्री, कोसेक 55 डिग्री की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सेक 35 डिग्री लिख सकते हैं। और दोनों कट जाएंगे तो बचेंगे कितना 1, और 1 का स्क्वायर तो आप सभी जानते हैं कितना होता है 1। तो यही रहा आपके क्वेश्चन का सही जवाब, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग धीरे से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। 3-4 क्वेश्चंस और बचा हुआ है, उन सभी क्वेश्चंस को कर लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास आपकी क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। अब देखिएगा क्वेश्चंस नंबर 17 में, क्वेश्चंस नंबर 17 में क्या कहा गया, आराम से देखिएगा। बोला गया निम्न में से किसका मान सबसे अधिक है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, कॉस 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है क्या भाई, साइन 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है कॉट 45 डिग्री, और ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया है क्या, कॉस 60 डिग्री। अब कहिएगा किसका मान होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, कॉस 45 डिग्री 0 होगा तो ये तो छोटा ही होगा, 1/√2 होता है, ठीक है सर। अब देखिए यहाँ पे कीजिएगा ना तो इसका मान 1/√2 नहीं सॉरी 1 होता है, कितना होता है 1, ठीक है। और इसका जो मान होता है √3 क्या होता है 2, ठीक है। तो हमको तो लगता है सबसे बड़ा जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिएगा, तो कोट 45 डिग्री, देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, या 1/√2। देखिए आराम से पहले चीज़ को समझिए, इसको हर परी में करेंगे तो √2/2 मतलब ये हो जाएंगे √2 और बटे में कितने हो जाएंगे 2। अब देखिए √2 का वैल्यू 1.414 होता है, उससे आप 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 से छोटा आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी ही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। जल्दी से क्या करते हैं हम लोग समाप्त कर लेते हैं इस सीरीज को, उसके बाद नेक्स्ट दिन आएंगे नेक्स्ट क्लास लेकर के।
अब देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चंस नंबर कितना भाई ये होगा आप 18 डिग्री 18। इसमें भी देखिए कितना बेस्ट क्वेश्चन, 37 डिग्री का वैल्यू पूछा गया। तो ये बच्चा इंडिया का जानता है 37 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। क्या आप इसे नहीं कर पाएंगे? आप कहेंगे सर बिल्कुल। उसी तरह देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19, ये थोड़ा सा ठीक था।